हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद एआई में। आज की हम लोग इस वीडियो में 2.2 का पढ़ने वाले हैं। मैथ जो है हमारा मैथ का चैप्टर 1 हम लोग पूरे कंप्लीट पढ़े हैं। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे ना तो उसका पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के पूरा मैथ चैप्टर 1 कंप्लीट पढ़ सकते हैं। जैसे इस वीडियो में हम लोग 2.2 को पढ़ेंगे और पिछले वीडियो में हम लोग भी 2.1 को पढ़े थे। ये चैप्टर दूसरा है जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या रियल नंबर, हम लोग उसे पूरा पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो में 2.2 को इतना अच्छे ढंग से पढ़ेंगे हम लोग कि जिससे आपके दिमाग में पूरा फिट हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को लगता है ना कि 2.2 नहीं बनता है हमसे, तो इस वीडियो में पूरा कंप्लीट बनेगा, आपसे पूरा दिमाग में जाएगा। और ये भी एक अच्छी बात है कि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है उसमें से कुछ ना एक एग्जाम में हर एक वर्ड्स आ जाता है। ठीक है ना, तो इसको एक्सरसाइज को ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं कि मैं और सारे एक्सरसाइज को गलत बोल रहा हूँ, नहीं, लेकिन इसमें ये है ना कि एक्सरसाइज में 2 ही 3 क्वेश्चन है लेकिन आ जाते एग्जाम में, इसलिए अच्छा है। ठीक है, तो इस वीडियो में अगर अच्छा है लग रहा है आपको या फिर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, जैसे अगर देखें एक्सरसाइज 1 या सॉरी दूसरा चैप्टर का जो है हमारा, उसमें इसमें है कि गुणनखंड आपको निकालना है, गुणनखंड निकालना है, जो कि आप लोग बहुत पहले बचपन में भी क्या इस चीज़ों को पढ़े होंगे। गुणनखंड कैसे निकलता है, जैसे अगर हम कहें कि ऐसा दो को दिया जाए कि दो चीज़ है, अगर ऐसे दो एक चीज़ ऐसा खोजिए जिसको जोड़ने पर 7 आए और गुना करने पर 10 आए। मतलब ऐसा 2 अंक खोजिए जिसको दोनों को जोड़ने पर 7 आ जाना चाहिए और गुना करने पर 10 आना चाहिए। तो आप लोग बोलेंगे कि 5 गुने 2 तो 10 आएगा और 5 या 2 7 आ जाएगा। इस तरह सॉरी यहाँ पर 10। तो इस तरह से आप लोग को समझ में आ रहा ना कि इस गुणनखंड में यही करना है कि कुछ चीज़ों अंक दिया रहेगा, उसको हमें 2 भागों में तोड़ना है कि जिसे जोड़ करके 7 आए, यानी कि सभी में 7 नहीं आना है, क्वेश्चन के अनुसार करना है। ठीक है, और 10। ठीक है, तो यहाँ से एक्सरसाइज हम लोग स्टार्ट करेंगे 2.2 को। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 को हो सकता है कि आप लोग पहले कभी पढ़े हो, समझ में नहीं आया हो, या फिर थोड़ी सी कुछ दिक्कत है तो वो भी आज क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, मतलब इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कि हमें शून्य का ज्ञात करना। शून्य ज्ञात करने का मतलब होता है कि आंसर ज्ञात करना है बहुपद का, फिर उसका जो हम लोग शून्य ज्ञात किए हैं वो सही है या गलत है उसका जांच करना है। बस इतना ही बात समझिए, फिर हम समझाएंगे कि शून्य क्या होता है, कैसे निकलता है, तो सारी चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी। तो क्वेश्चन पहला किया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही सवाल है। इसमें कह रहा है कि आपको शून्य ज्ञात करना है। शून्य कहने का मतलब है कि आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। सीधी सी बात है, ध्यान से रखिए कि इसको एक्स का मान ज्ञात करना है, बाकी कुछ नहीं। देखिए अब शून्य कभी कभी होगा कि शून्य का मतलब क्या होगा। शून्य का मतलब वह होता है कि जो इस पूरे बहुपद, इसको बहुपद बोलेंगे, इस पूरे बहुपद को जीरो कर दे। मतलब शून्य को ऐसा मान होगा बहुपद का जो इस बहुपद को ही जीरो कर दे, उसे को क्या कहते हैं, शून्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए कि सबसे पहले यहाँ पे जो अंत में दिया रहेगा, लास्ट में क्या दिया है, 8 दिया है लास्ट में, तो इसी को मेन मानते हैं कि इसको ऐसा दो संख्या खोजना है जिसको गुना करने पर 8 आना चाहिए, जोड़ के 2 आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा आपके मन में कुछ 2 वर्ड्स चल रहे होंगे कि गुना करने पर 8 मंगा देना है, 8 पाने का मतलब माइनस में 8 है, इसके पहले माइनस है तो माइनस में 8 मंगाना है, और जोड़ के माइनस में 2 मंगाना है। तो कैसे होगा कि अगर हम एक चीज़ ले लें -4 गुने में 2, तो बराबर में क्या आ जाएगा हमारा, माइनस में 8 आ जाएगा, आएगा ना, माइनस में 8। ठीक, माइनस में 8 आ गया। इस 2 को -4 और -2 यानी कि -4 और 4 और 2 को गुना करेंगे तो 8 कंप्लीट मिल जाएगा। अगर इसी चीज़ को आप चाहें कि हम जोड़ दें
तो -2 मिलेगा आपका, ठीक है, -2 मिलेगा। यानी कि दो चीज़ें ऐसे टूट के मिले हमें, -2 और 2, -4 और 2, -4 और 2 मिला। तो देखिए अब क्या करना है, यहाँ से हल करना है हमें बराबर देके कि एक्स स्क्वायर जो पहली संख्या है ये वाला एक्स स्क्वायर, इसको सेम लिख देना है ऐसा ही पूरा एकदम पहले जो दिया गया है अंक को इसी तरह लिखना है एक्स स्क्वायर। उसके बाद इसमें से जो पहले वाला आप तोड़े हैं, आप चाहे तो पहले 2 को रखिए या फिर पहले 4 को रखिए, कोई मतलब इससे नहीं बनता है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका। तब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ लिखेंगे माइनस में है तो माइनस में, यही माइनस में ना हम लिए माइनस में 4, यहाँ से जो एक्स है इसको एक्स रखेंगे, ठीक है। और फिर ये प्लस में आया था 2, प्लस में आया था ना 2, तो प्लस में 2 और एक्स के साथ गुना कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद एक माइनस में 8 है तो इसको हमेशा 8 ही लिखा जाएगा, जो लास्ट में रहता है उसी को हम उतार देते हैं। वैसे इसमें कोई ये नहीं करना, सिर्फ बीच में ही थोड़ा बहुत क्या होता है चेंजिंग होता है। तो इसमें बहुपद का मतलब यानी कि इसको बचपन में हम लोग इसे फैक्टर के नाम से जानते थे, ठीक है, फैक्टर के नाम से हम लोग जानते थे बचपन में। अगर सीखते थे हम लोग क्लास में तो वो भी वहाँ से अगर आप लोग सीखेंगे तो बहुत आसान लगेगा यहाँ पे, लेकिन ये तो क्लास 10 में यहाँ पे दिया गया था, आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसा एक्स स्क्वायर हो गया, अब देखिए यहाँ पे 2 एक्स है, ये एक्स स्क्वायर का मतलब है कि एक्स में एक्स से गुना होगा, एक्स में एक्स से गुना हो गया, ठीक है। ये वाला एक्स है, एक्स में एक्स से क्या गुना हुआ, यानी कि 2 एक्स है, तो 2 एक्स है तो हम लोग एगो एक्स को बाहरी रखेंगे, एगो एक्स को अंदर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे माइनस में 4, इसलिए कि एक्स में और -4 में गुना करेंगे तो -4x हो ही जाएगा ना, और x में x से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर होगा। मतलब है कि मुझे लगता है कि आप लोग कॉमन वाली चीज़ें समझते हैं, कॉमन जैसे इसी को कॉमन बोला जाता है कि 2 चीज़ें हैं तो एक को बाहर रखो एक को अंदर रखो, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे हम लोग घेरे हैं ना ब्रैकेट में, इसी को सेम यहाँ पे उतार देना है, ठीक है, सेम उतार देना है, कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे हम 4 तक ना यहाँ पे चले थे -4, और उसके बाद यहाँ पे इसके बाद देखेंगे यहाँ पे 2 है कि 4 है कि 5 है कि 1 है, और उसके बाद ये भी देखेंगे कौन सा चिन्ह है, प्लस है कि माइनस है, प्लस है तो प्लस में लिखेंगे और 2 लिख देंगे। बाकी कुछ यहाँ पर झंझट आपको सोचना ही नहीं है कि हमें ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, कुछ दिक्कतें नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अब अगर हम यहाँ पे देखिए जो चीज़ें कॉमन दिख रही है, कॉमन दिखने का मतलब यहाँ पे x - 4 इसको एक जगह लिखेंगे, एक जगह पे कर देंगे x-4, और जो बाहर दिख रहा है x दिख रहा है यहाँ पे बाहर, और यहाँ पे प्लस में 2 दिख रहा है तो x प्लस में 2 एक चीज़ हो गया। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया होगा आपको, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है ना, तो होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखिए अब 2 चीज़ें मिल गया हमें, अब इसको किसी एक, ये दोनों क्या है 0 के बराबर है, यानी कि x - 4 बराबर 0 करेंगे, x + 2 बराबर 0 करेंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे, ठीक है। इतना कंप्लीट समझ में आ रहा है, क्योंकि जब यहाँ पे 2 चीज़ें मान आ जाएगी तो उसको अलग अलग कर देंगे, ठीक है। अलग अलग करने का मतलब है कि इसको यहाँ से देखना, इसको x हो गया, और ये जो माइनस में तो उधर प्लस में जाएगा ना, आपको इतना समझ में आता ही होगा। ये जो है -2 उधर प्लस में है तो उधर -2 जाएगा, यानी कि x का मान जो है x का मान लिखेंगे, इसलिए x बराबर क्या आया, एक 4 भी आया और एक -2 भी आया, ठीक है। एक 4 आया एक -2 आया, यानी कि दोनों मान आया ना, 4 भी आया और -2 आया। अब देखिए कि 4 को अगर इसमें रखते हैं आप x की जगह पे तो भी इसका मान पूरा 0 हो जाएगा, और -2 को भी रखते हैं तो भी 0 होगा। ये यही ना बोल रहे थे कि ऐसा मान मंगा देना है जिसको इसको पूरा मान 0 कर देना है, समझ में आया। तो शून्य का वैसा मान होता है जो बहुपद को 0 कर देता है, और इसी को क्या कहेंगे, शून्य कहेंगे। यानी कि 4 एक शून्य का, एक 4 शून्य का है, सॉरी यहाँ पे कॉमा रहेगा, एक 4 शून्य का और एक -2 शून्य का है। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आया। अब देखिए जो 2 शून्य निकल के आता है, इस पहले वाले को हम लोग कहते हैं अल्फा, दूसरे वाले को बीटा, ठीक। यहाँ तक कंप्लीट समझ में कि पहले वाले को अल्फा दूसरे वाले को बीटा कहा जाता है, समझ में आ रहा। छोटी छोटी चीज़ें इसमें, बस पहला क्वेश्चन है डीप समझिए, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आने लगेगा खुद से। जैसे 4 है तो अल्फा हुआ, दूसरे वाले को बीटा मानेगा। अगर वही चीज़ अगर -2 यहाँ रहता तो जो पहले रहेगा उसको अल्फा मानेंगे, जो बाद में रहेगा उसे बीटा मानेंगे। बीटा एक सिंबल है, जैसे आप लोग थीटा पढ़ते हैं ना, जैसे ABCD उसी तरह है, ठीक है।
तो यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है कि हम लोग को तो शून्यक निकाल दिया, यानी कि शून्य का क्या, इस बहुपद का शून्य क्या है, 4 आया और माइनस में 2 आया। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसका जांच भी तो करना है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, इसमें ABCD का मान का जरूरत पड़ेगा। यानी कि यहाँ सबसे पहले देख लीजिए, जांच लिखेंगे क्योंकि हमें जांच अब करना है। अब देखिए, इसमें जांच करने के लिए एक आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। जैसे अगर ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, अगर अल्फ़ा और बीटा को जोड़ेंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला इधर हम साइड में लिखते हैं क्योंकि आपको याद होना जरूरी है। यहाँ पे फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। अल्फ़ा और बीटा इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो माइनस में b/a मिलेगा, ठीक है। माइनस में b/a मिलेगा। अगर फॉर्मूला को हम दोनों को जोड़ दें तो माइनस में b/a। अगर इसी अल्फ़ा इंटू बीटा कर दे, गुना कर दे, तो मिलेगा c/a, ठीक है। c/a मिलेगा। इतना याद रखना, आपको फॉर्मूला याद रखना कि अगर अल्फ़ा बीटा जोड़े तो माइनस में b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा तो c/a। ये दो फॉर्मूला आपको कंप्लीट हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है। इतना कंप्लीट समझ में आ रहा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है इसमें। अब उसके बाद देखिए जांच में इसी से जांच होगा। एक बार अल्फ़ा और बीटा को जोड़ के देखेंगे दोनों तरफ मान जो है एक जैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें तो ए भी है, बी भी है, सी भी है। तो इसके मतलब है कि हमें ABCD का मान कहीं से तो लाना पड़ेगा ना, तो कहीं से नहीं आएगा, इसी में है। देखिए ये जो पहले x² है, ये x a है, इसके पहले क्या है, a है। मान लीजिए x लिखा है, यानी कि इसमें x गुना होगा ना, एक से, तभी ना x है। तो x गुना करने का मतलब है कि ये a है। देखिए इसका व्यापक रूप क्या ऐसे होता है, ax² प्लस में bx प्लस c, इस तरह से होता है। देखिए ये x के पहले जो रहता है ये a का मान होता है, ये bx का यहाँ पर रहता है वो b का मान होता है, यह वाला c होता है। यानी कि ये x² के पहले कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि a बराबर 1 मान होगा, a बराबर 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे x, यहाँ पर तो b का मतलब है कि माइनस में 2 होगा, ठीक है। उसके बाद c का मान कहाँ से लाएंगे, तो ये लास्ट वाला माइनस में 8। ये समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर -8। उसके बाद देखिए सबसे पहले योग वाला जो मतलब देखेंगे, पहले अल्फ़ा और बीटा को जोड़ के देखेंगे। तो लिखेंगे अल्फ़ा, सॉरी दूसरे को देखना, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है आपका, माइनस में b/a। ये एक फार्मूला होता है, ठीक है। तब देखिए अल्फ़ा क्या दिया गया है आपका, अल्फ़ा यहाँ पे आया था ना 4 आया है, अल्फ़ा के जगह पे 4 रखेंगे और प्लस में बीटा के जगह पे क्या रखेंगे, माइनस में 2 आया है। तो देखेंगे -2 आया है ना यहाँ पे, तो माइनस में 2 रख देंगे, ठीक है। बराबर में b के जगह पर यहाँ पे दिया है b, तो -2। a के जगह पे क्या है आपका, a के जगह पे 1 है, तो यानी कि 1 ना ही लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपका। उसके बाद देखिए 4, ये प्लस माइनस हो जाए, 2 हो गया, इधर माइनस में 2 हो गया। अब 4 में से 2 घटा, गलत तो लग रहा है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये एक गलती हुआ ना, यहाँ पे माइनस में 2 है और यहाँ फार्मूला में पहले से माइनस है, यानी कि दोनों माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब देखिए 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा और इधर 2 बचेगा, यानी कि इधर भी बराबर है, इधर भी बराबर है। तो यानी कि जो हम लोगों ने शून्य का निकाला वो सही है, लेकिन एक और चीज़ जांच करना होता है गुना वाला। तो हम लोग एक बार गुना वाला भी जांच कर लेंगे, ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो अल्फ़ा की जगह पर कितना है, 4 है और इंटू में -2 है बीटा की जगह पर। c/ कितना है, c में -8 है और a कितना है, तो 1 है, तो छोड़ देंगे। अब देखिए 4 में 2 से गुना होगा तो -8, इधर -8, यानी कि जो हम लोगों ने शून्यक निकाला है वो क्या है, बिल्कुल सत्य है, यानी कि इसको हम लिख देंगे सत्य है। बस इतना ही आंसर होगा आपका, सत्य है। यानी कि अगर हम शून्यक जो निकाले हैं बन जा रहा है और दोनों इक्वली आ रहा है, तो इसका मतलब है कि यह क्या है, सत्य है। हमने जो किया है काम वो बिल्कुल सही है। इतना कंप्लीट समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत
नहीं है तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। हो सकता है आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि अगर ये क्वेश्चन जब भी एक एग्जाम में आएगा तो क्या 2 नंबर वाले आएंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, 2 मार्क्स का हमेशा क्वेश्चन आएगा तो ठीक है। अब देखिए उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं। अब देखिए इसमें था कि वो पहला नंबर का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, तो पहला नंबर का पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें पहला नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन अब पढ़ेंगे, ठीक है। पहला नंबर का दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 4s², जैसे 4s² माइनस में है आपका 4s+1, 4s+1, ठीक है। अब इसको क्या करना होगा, सेम प्रोसेस है कि ऐसा कुछ संख्या लेना है जिसको 1 बनाना है, 1 बनाना है ना, 2 को तोड़ना है जिसको। सबसे पहले ये चीज़ें समझिए कि ये जो यहाँ पे पहले कुछ भी संख्या दिया रहा है आपका, कुछ भी 10, 100, 5, 1, कुछ भी, तो आप पहले वाले संख्या में और लास्ट वाले संख्या में आप यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करते हैं। ये भी याद रखना। आप कहेंगे कि पहले वाला संख्या क्यों नहीं बताया पहले वाले में, तो पहले वाला आपका ऐसा था x² -2x -8, तो आप कहेंगे काहे नहीं बताइए, यहाँ पे 1 था तो 1 में 8 से गुना करेंगे तो 8 रहेगा, तो बातवा क्या मतलब, यानी कि यहाँ पे हमेशा गुना होता है पहला वाला लास्ट वाला। तो उसी तरह 4 में 1 से गुना होगा तो क्या होगा, 4 होगा, लेकिन लिखना नहीं, आपके मन में रखना इस बात को कि गुना होता है, ठीक है, इस बात को गुना होता है। तो यानी कि ऐसा 2 संख्या खोजना जिसको गुना करने पे 4 आना चाहिए, ठीक है, गुना करने पे 4 आना चाहिए और जोड़ने पे -4 आना चाहिए। तब देखिए गुना करने पे 4 आना चाहिए, कैसे, अगर हम देखिए माइनस में 2 और माइनस में 2 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 4 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुना में। आज जोड़ाएगा अगर इसी चीज़ को अगर हम जोड़ दें तो कैसे होगा कि माइनस माइनस मिलके प्लस होगा, लेकिन माइनस में 4 होगा, यानी कि जो गुना करने पे 4 आया और जोड़ने पे माइनस में 4 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। यानी कि हम लोगों ने जो इसको 2 भागों में तोड़ा है वो किस में था, -2 और एक -2, 2 चीज़ों में तोड़ा था, ठीक है, क्योंकि -2 में और -2 में गुना करेंगे तो 4 आएगा, और -2 और -2 को जोड़ेंगे तो -4 आएगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया। तो देखिए अब ये जो पहला वाला जो सिस्टम रहता है, यानी कि पहला वाला जो चीज़ें रहती है इसको सेम उतार देते हैं, 4s² माइनस में 2x, यानी कि यहाँ जो चीज़ें रहती है उसी को यहाँ पे लिखता है। फिर यहाँ पे ये माइनस में लिया गया था तो माइनस में 2x, और प्लस में लास्ट वाले को वैसे लिखा जाता है, ठीक है। प्लस में पहले वाला और लास्ट वाला जैसे है वैसे लिख दिया जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ से यह इतना ही बस, पहले लाइन में ही आपको हमेशा कन्फ्यूजन होगा कि कैसे तोड़े और कितने भागों में तोड़े, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं, एक चीज़ बता दें कि यहाँ पे 4 गुना हमें तोड़ना था कि 4 को किस भाग में तोड़ेगी, इसको गुना करने पे 4 है, और तो देखिए इसको फैक्टर निकाल देना चाहिए, 2 से लगेगा ना, 2 यहाँ पे भी है और 2 यहाँ पे भी। उसके बाद आपको दिमाग लगाना है कि अगर हम ये दोनों को गुना करते हैं तो 4 तो आ जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये दोनों को जोड़ना है तो -4 लाना है। तो कैसे होगा कि यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, बस फैक्टर निकालना, दिमाग लगा देना है। उसके बाद देखिए यहाँ से कॉमन लेना, तो कॉमन आप क्या लेंगे, यहाँ से आप कॉमन लेने के लिए आप यहाँ से 2 कॉमन लेने के लिए आप क्या ले सकते हैं, एस तो ले ही सकते हैं ना, एस लेंगे, उसके बाद 2 कॉमन लेंगे, 2s कॉमन लेंगे, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 2s बचेगा, यहाँ पर सिर्फ सॉरी यहाँ पे x थोड़ी होगा, यहाँ पे एस ही होगा, एस होगा, क्योंकि यहाँ पे एस रहे चाहे वाई रहे चाहे जेड रहे, आपको वही चीज़ ले चलना है। तो 2s हो गया, तो 2s² हो जाएगा, 4 इतना से गुना होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। 1 कैसे, क्योंकि अगर 2s में 1 से गुना करता है -2s हो जाएगा। उसके बाद बोले थे ना ये की चीज़, यहाँ पे जो चीज़ें आपने लिखा है उसी को यहाँ पे सेम छाप देना है, बाकी चीज़ें आपको कुछ मतलब दिमाग नहीं लगाना। उसके बाद देखना है कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, -2s दिख रहा है, अगर -2s है यहाँ पे मंगाना है हमें -2s मंगाना है, तो ऐसा चीज़ खोजना है कि इसमें गुना करने पर -2s आ जाए। तो क्या से गुना कर दें, माइनस में 1 से अगर आप गुना करते हैं तो आएगा ना, जैसे इसमें गुना करें -2s, -1 में -2s से गुना करें तो -2s आएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस मिल के प्लस 1 हो गया, यानी कि यहाँ पे हमें क्या लिखा है -1,
ठीक है। और बोले थे कि जो एक चीज़ घिरा हुआ है उसको एक जगह 2s माइनस 1, और जो बाहर बाहर है उसको एक जगह, तो 2s और माइनस में 1। ठीक है। अब इसको अलग अलग करेंगे, ये भी बोले थे हम कि ये दोनों को अलग अलग करेंगे और जीरो के बराबर कर देंगे। तो 2s माइनस 1 बराबर जीरो, इधर पर 2s माइनस 1 बराबर जीरो, और इधर ऐसे करेंगे 2s, माइनस में तो उधर प्लस में, ये भी इधर ऐसा रहेगा चिन्ह, माइनस में सॉरी 2s है, और ये माइनस में तो उधर प्लस में। अब देखिए ये s के बगल में 2 गुना में है तो उधर बाटा में जाएगा, इधर ये भी गुना में है तो उधर बाटा में जाएगा, यानी कि एक्स का जो मान है s का, इसलिए s का मान 1/2 और 1/2, यानी कि 2 का मान आ गया आपका, आया ना 2 का मान। इसी को ना हम लोग क्या कहेंगे, एक को मान कहेंगे अल्फा और दूसरे को बीटा कहेंगे, एक को मान कहेंगे अल्फा, दूसरे को बीटा कहा जाता है। तो देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ सबसे पहले इसको 2 भागों में हमें क्या कर देना होता है, तोड़ना होता है। बाकी चीज़ें आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कोई और दिमाग नहीं लगाना है, सबसे पहले 2 भागों में तोड़ना है। ठीक है। दो भागों में आपका टूट जाता है तो आपका सवाल बन गया। ठीक है। तो उसके बाद अब क्या करना है, हमें जांच करना है, जांच यहाँ से जांच करना है। ठीक है। तो जांच करने के लिए हमें ए का मान पता होना चाहिए, तो ए के जगह पे यहाँ पे बोले थे ना इसके बगल में जो है वो ए का मान, तो ए का मान 4 है और बी का मान -4 है, -4, और सी के जगह पर 1 दिख रहा है तो 1। और जांच के लिए सबसे पहले क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस में b/a। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो अल्फा का मान यहाँ पे 1/2 दिया गया है, तो 1/2 प्लस दिया गया, फिर बीटा का वही मान 1/2 दिया गया है, इधर -2 b के जगह पर क्या रहेगा -4, यानी कि दोनों मिलके क्या हो जाएगा -4, और एक इधर से -4, सॉरी फॉर्मूला में पहले से माइनस है और 4 जो है माइनस में भी है, और ए के जगह पर 4 है। कंप्लीट समझ में आया। अब देखिए इधर बटा के जोड़ यानी कि 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे प्लस में 1 आएगा। ठीक है। उसके बाद ऐसा, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे 1/2 आया है ना, 1/2, यानी कि दोनों को बटा के जोड़ करेंगे तो दोनों कॉमन 1/2 हो जाएगा और 1/2। इसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस बटा 4। ठीक, ऊपर 2 में 1/2 बराबर 4, यानी कि दोनों कटेगा कितना बचेगा, 1 बचेगा, ये भी दोनों कटेगा तो 1 बचेगा, यानी कि 1 बराबर 1। ठीक है। इतना कंप्लीट समझ में आ रहा है, यानी कि पहले वाला में इतना आ गया हमारा 1/1 बराबर दोनों आ गया, और फिर अब गुना वाला करेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान तो c/a, तो अल्फा इंटू बीटा का मान यानी कि 1/2 इंटू 1/2, और c का मान कितना है 1 है, और a का मान 4 है ना, तो ऊपर गुना करेंगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा, और 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, इधर 1/4, यानी कि दोनों तरफ इक्वल है, यानी कि हमने जो शून्य निकाला था यहाँ पे 1/2 और 1/2 दोनों क्या है, कंप्लीट सही है। इसे भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ से तीसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लेकिन आपको कुछ दिख रहा है इसमें कि जो आप हमेशा देख रहे थे कि ये जो x वाला मान है ये हमेशा कहाँ पे बीच में ही रहता था, x वाला जो मान है हमेशा बीच में रहता था, ये वाला इधर रहता था, तो लेकिन इसमें सवाल में तो उल्टा दिया गया। लेकिन आपको भी कुछ कैसे देखें, कभी कभी पैसा देखना है उल्टा सीधा दिया जाता है, तो आप उसको क्या करते हैं, सीधा करते हैं, तो उसी तरह इसको भी हम सीधा कर लेंगे ज़बरदस्ती, काहे क्वेश्चनों दिया उसे का मतलब हमें जिस तरह सवाल बनाना है उस तरह से हमें सीधा करना पड़ेगा। तो सीधा करने का मतलब है कि इसको ये तो सही है x², ये इसको बीच में लाना है, तो 7x कर देंगे, माइनस में 3 कर देंगे। अब इतना कंप्लीट समझ गए। और ये भी बोले थे कि लास्ट वाला पहला वाला गुना हो जाता है, तो गुना होगा तो 6 3 18, लिखना कहीं नहीं है, बस माइंड में रखना है कि 18 करना है। अब 18 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुना करने पर 18 आना चाहिए और जोड़ के -7 आना चाहिए। तो 18 को कैसे जोड़ेंगे हम लोग, जैसे अगर हम 9 को 2 से गुना करते हैं तो 18 आपका मिलता है। ठीक है।
अगर 9 में से 2 घटाएं तो -7 मिलता है, यानी कि एक मिलेगा 9, एक मिलेगा 2, यानी माइनस में 9 और माइनस में, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कैसे होगा आपका 6 3 18, माइनस में ना 18 मंगाना है, ठीक है ठीक है, माइनस में 18, यानी कि माइनस में 18 यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है तो 18 माइनस में होना चाहिए था, तो ठीक है। एक हो गया हमारा, एक हो गया अगर इसी को हम माइनस में 9 और इसको जोड़ दें तो माइनस में 7 आ जाएगा, यानी कि एक माइनस में 9 एक 2 आएगा। इसको कैसे तोड़ते हैं हम लोग कि 6 इसको एक्स स्क्वायर पहले वाला सेम लिखेंगे और इसमें से एक पहले वाला उठा के माइनस में है तो माइनस में लिखेंगे एक्स, और फिर प्लस में है ना 2 तो प्लस में एक्स लिखेंगे, और सॉरी 2x लिखेंगे, और इधर माइनस में 3 लिखेंगे। जैसे रहेगा इधर छापते जाएंगे, बाकी कुछ करना ज़्यादा तो दिमाग लगाना नहीं है। उसके बाद यहाँ से कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लिया जाएगा कि यहाँ पे अगर हम 3 कॉमन लेते हैं, 3 और x कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 2 बचेगा और x बचेगा, यानी कि 3 दूने 6 कर देंगे, 3 दूने 6 हो गया और x में x स्क्वायर हो गया, और फिर माइनस में यहाँ पे 3 कॉमन हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या बच जाएगा x, हाँ ठीक है x हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई और कुछ कॉमन नहीं लिया जा सकता था, 3 ही कॉमन लिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जो घेरा हुआ चीज़ है इसको सेम यहाँ पर 2x माइनस 3 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया गया 2x दिया गया, और 2x गुना करेंगे कितना से, प्लस में 1 से गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा हमारा 2x आएगा ना यहाँ पे, और 1 में -3 से तो -3 आ जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद जो एक घेरा हुआ चीज़ है, मतलब जो ब्रैकेट में है दोनों एक जैसा, तो उसको एक जगह लिख देंगे, और उसके बाद जो बाहर दिख रहा है 3x + 1 उसको एक जगह लिख देंगे, इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है। यानी कि 2x - 3 बराबर 0, 3x + 1 बराबर 0। उसके बाद 2x माइनस में यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे प्लस में आएगा 3, ये गुना में है तो उधर भागा में चल जाएगा, ठीक है, सॉरी 3/2, इधर हो जाएगा आपका 3x प्लस में तो उधर माइनस में 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे गुना में तो उधर बाटा में, यानी कि 1/3 वो भी माइनस में। इतना कंप्लीट समझ में आ गया। और इसी का मान क्या होगा, इसलिए x बराबर 3/2 और 1/3 वो भी माइनस में। तो इसका मतलब है कि जो पहला वाला मान आया था हमारा, ये है अल्फ़ा, ये है बीटा, ठीक। ये पहला अल्फ़ा, दूसरा बीटा का माना है। बीटा का माना है तो हम लोग को करना कौन चीज़ है, अब तो जांच करना है। जांच करेंगे, जांच करने के लिए हमें ABCD का मान चाहिए, यानी कि A का जगह पर आपको 6 दिख रहा है, A की जगह पर 6, B के जगह पे आपका, B की जगह पे कौन दिख रहा है आपको, दिख रहा है B की जगह पे, यानी कि जो x के साथ रहेगा वही हमारा B होगा। x के साथ 7 है, x के साथ 7 है तो यानी कि माइनस में 7 हो जाएगा। C की जगह पे माइनस में 3 है, ठीक है, माइनस में 3 है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। तो अब देखिए अल्फ़ा का मान कितना आया था आपका 3/2 आया था, अब प्लस में इधर कितना आया था बीटा का माइनस में 1/3 आया था, यानी कि इतना मान आया था आपका। और बीटा इसमें b का मान -7 और यहाँ पर माइनस तो यानी कि -7, ठीक है, और a का मान 6 बार है। इतना तो कोई आपको दिक्कत ही, इसमें आपत्ति कोई नहीं है। देखिए और उसके बाद क्या करेंगे 3/2, यहाँ प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा 1/3, अब बराबर में यहाँ पे माइनस प्लस 7/6, और इधर वाले के बटा के जोड़ करेंगे तो कितना आएगा आपका 3 दूना 6 आएगा, 3 दूना 6 आ जाएगा। अब देखिए 3 दूने 6 कितना बार में 3 बार में, तो 3 3 9, और यहाँ पे माइनस है कितना बार में 3 दूना 6 यानी कि 2, ठीक है। इधर 7/6 आपका दिखाई दे रहा है, तो 9 में से 2 गया तो 7, तो नीचे 6 और 7/6, यानी कि इधर यहाँ पे आपको क्या दिखा कि दोनों चीज़ें हम लोगों ने जो देखा यहाँ पे वो क्लियर दोनों बराबर दिख रहा है आपको, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर है। एक चीज़ और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना है।
सी बाई ए होता है। तो अल्फ़ा का मान कितना है आपका, अल्फ़ा का मान यहाँ पे दिख रहा है 3/2, 3/2 इंटू 1/3 माइनस में, 1/3 है ना माइनस में, और बराबर में इधर सी का मान कितना है माइनस में 3 और ए का मान है 6, ठीक है, ए का मान 6 है। अब देखिए, अब ऊपर पर गुना करेंगे तो माइनस में 3 और नीचे गुना करेंगे तो 6, और ऊपर माइनस में 3 और नीचे 6। अब देखिए यहाँ पर भी बराबर दिख रहा है आपको, अगर आप चाहें तो इसको काट भी सकते हैं, तो ऊपर 2 इधर 2, यानी कि 1/2 माइनस में बराबर 1/2 माइनस में, ये सभी भी बराबर है, यानी कि ये भी क्या है हमारा, यहाँ पे इसके लास्ट में लिख सकते हैं आप लोग कि सत्य है। अब शायद दूसरा क्वेश्चन हमारा छूट गया था ये लिखना, तो सत्य है आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये तीसरा क्वेश्चन आपका बन चुका है, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन बन गया। उसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ेंगे चौथा क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो ये चौथा क्वेश्चन में कह रहा है आपका, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 4u² प्लस 8u, यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u, इस तरह क्वेश्चन आपका दिया गया है कि 4u² प्लस 8u। अब आपको उस तरह से करना नहीं है, इसमें सिर्फ जीरो का मान निकालना है, ठीक है। जीरो जैसे अब पहले उसमें 3 को टर्म दिया रहता था, एक सी भी दिया रहता था, तो हम लोग तोड़ते थे उसको, वेक्टर निकालते थे कि 2 भागों में कैसे तोड़े। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ दिया गया आपको कि इसमें से सिर्फ कॉमन ले लेना है आपको। कॉमन क्या लेंगे कि इसमें से कॉमन अगर आपको लेना है तो क्या कॉमन लेंगे कि कॉमन इसमें से आप लोग 4 कॉमन ले सकते हैं, यू कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, 4 कॉमन ले सकते हैं और यू कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ पे यू बचेगा 1, और यहाँ पे क्या बच जाएगा आपका प्लस में 2 बच जाएगा, ठीक है। इतना कंप्लीट समझ में, यहाँ पर 2 ही ना बचेगा। जैसे इसमें से सिर्फ कॉमन लेना था, कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि इसमें 3 टर्म थोड़ी 1-2 ही है, एक लास्ट में थोड़ा दिया गया है 3 टर्म। उसी तरह तो देखिए इसमें से कॉमन लेंगे तो पूरा 4 यू कॉमन ले लिए, और यहाँ पे 2 को यू है तो 1 यू बच गया, और यहाँ पे 2 है यानी कि 4 दूनी 8 फिर हो जाएगा, और यू है तो यू साथ में लिखा जाएगा। इतना समझ में आ रहा है। अब देखिए इसमें 2 का मान होता है, 1 मान हो गया 4u और 1 मान हो गया u प्लस 2 का मान हो गया, यानी कि दोनों को 0 के बराबर करना है हमें। 4u इसको भी बराबर 0 और u प्लस 2 इसको भी बराबर में 0 करना है। समझ में आ रहा है यहाँ तक कि इसमें कोई दिक्कत नहीं था, ये सवाल ही आसान था पहले से। तो ये 4u है। अब देखिए इसको मान कैसे 0 करेंगे कि अगर ये जब गुना में था, ये 4 गुना में है, इधर 0 है, गुना में है ना 4, तो ये देखिए u बराबर क्या हो जाएगा, जाके इधर 0/4 यानी कि बराबर में ये 0 हो जाएगा, u का मान 0 के इधर, और ये फिर u बराबर प्लस में तो इधर माइनस में, यानी कि u का मान क्या आ गया आपका, u का मान एक 0 आया, दूसरा माइनस में 2 आया, ठीक है यहाँ तक। यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, पहले वाले को हम लोग अल्फ़ा, दूसरे वाले को बीटा कहेंगे। अब इसमें जांच करना है। जांच करने के लिए बस देखिए ये थोड़े से में ही बन गया, ये ज़्यादा कहेंगे। शुरुआत में सबसे पहले कॉमन लेना है कि यानी कि कॉमन है। देखिए कॉमन का मतलब होता है कि ऐसा कुछ बाहर निकाल कर रखना है जो कि सभी से गुना होने पर इतना मिल जाना चाहिए, यानी कि 4 में 1 से गुना तो इतना हो जाएगा ना यहाँ पे, 4 में 2 से गुना 8 और ये हो जाएगा कंप्लीट, समझ में आ रहा। उसके बाद देखिए अगर हम लोग जाँच करते हैं, जांच के लिए ए भी चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए। देखिए तो ए का मान तो आपको दिख रहा है कि पहले वाला जो ए है यहाँ पे ए बराबर जो स्क्वायर में दिखता है वो पहले का ही मान होता है, जो स्क्वायर में दिखता है वो पहला वाला मान होता है, यानी कि 4 हो गया। बी का मान इसमें दिख रहा है ना, बोले था कि जो एक्स के साथ होगा वो बी का मान होगा। बी का मान यानी कि एक्स जब यू वाई जेड कुछ भी रख सकते हैं, तो यू है तो यू के साथ क्या है 8 है, तो बी का मान 8 है। और दिया क्या चीज़ नहीं है आपको इसमें, यानी कि लास्ट वाला टर्म नहीं दिया है। जैसे लास्ट में अकेले कुछ रहता है ना उनको तो उसको सी मानते हैं, लास्ट में अकेले टर्म था तो सी मानेगा ना, तो यानी कि सी यहाँ पे दिया ही नहीं है तो इसको मानेंगे सी को 0 मानेंगे, ठीक है, सी को 0 मानेंगे। जो चीज़ें नहीं दिया है उसको 0 मानेंगे। उसके बाद जांच करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस में बी बाई ए। अब अल्फ़ा का मान कितना है आपका 0 है, अल्फ़ा का मान 0 प्लस में बीटा का मान है माइनस में 2, अब बराबर में माइनस बी और यहाँ पे 8 है, तो यानी कि माइनस में 8/4।
कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखिए यहाँ पे जीरो में जो रहेगा -2 तो कितना माइनस में 2 रहेगा, और इधर कटेगा तो कितना -2 है, यानी कि दोनों तरफ -2 और -2 बराबर आ रहा है, आपका बराबर आ रहा है ना। उसके बाद दूसरा वाला जांच कैसे होगा, वो अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, ये फार्मूला होता है। दोनों चीज़ें फार्मूला, यहाँ वाला फार्मूला और यहाँ वाला फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो अल्फा का मान कितना था 0, इंटू में बीटा का मान -2, और सी का मान कितना है यहाँ पे 0, और बटा में ए का मान कितना है 4 है, यानी कि 0 में 2 से गुना है तो 0, और 0 में 4 से भाग दिया तो वो 0, तो यानी कि इधर यहाँ पर भी बराबर आया और यहाँ पर भी बराबर आया। आप ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे -2 आया यहाँ पे 0 है, उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे बराबर आया और यहाँ पे बराबर आया, यानी कि क्या है आपका सत्य है। ठीक है, ये आपका क्या है सत्य है। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं और 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, दो क्वेश्चन बचा, ये कंप्लीट पूरा एक्सरसाइज को हम लोग क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। देखिए इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये आसान है लेकिन समझ में नहीं आता है। t² - 15। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें ये सवाल पहले से ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ शून्य के निकालना है, यानी शून्य के निकालने के लिए इसमें एक 0 निकालना पड़े। ये पहले से इसमें टर्म दिया नहीं गया, इसमें सीधे 0 कर देना है। तो यानी कि है कि आपको t² माइनस में यहाँ 15 दिया है तो इसको बराबर में 0 मान लेना है। क्या समझ में आया? उसके बाद t² यहाँ पे रहेगा और ये प्लस में तो उधर, सॉरी माइनस में तो इधर प्लस में। उसके बाद ये t² रहता है ना, तो ये रूट स्क्वायर का मतलब उधर जाके रूट चढ़ेगा, यानी कि 15 पे क्या हुआ रूट चढ़ेगा। ठीक है, और रूट का मतलब होता है कि ये प्लस में भी होगा, यहाँ पे प्लस में होगा और माइनस में, दोनों में होगा, प्लस और माइनस, यानी कि इसलिए t का मान क्या होगा, t बराबर होगा एक बार प्लस में मान होगा 15 और एक बार माइनस में 15 मान होगा। रूट का मतलब यही होता है कि एक बार प्लस एक बार माइनस। अब उसके बाद हम लोग जांच करेंगे, आप चाहिए तो इस पूरे बहुपद में आप प्लस में 15 रखिए तो भी 0 आएगा, माइनस में 15 रखिए तो भी 0 आएगा। उसके बाद हम लोग जांच की ओर बढ़ते हैं। जांच कैसे होगा, तो ये बराबर सबसे पहले लिखना होगा, ये बराबर इसमें क्या है 1 है, यानी कि t² के बगल में कुछ नहीं है तो यानी कि 1 है। और उसके बाद b के जगह पर क्या है, कुछ नहीं है, b यानी कि b के साथ ABCD का कुछ भी चीज़ लगा होना चाहिए तभी उसको हम लोग b मानेंगे, अन्यथा उसे b नहीं माना जाता है। ठीक है, अन्यथा उसे b नहीं, यानी कि इसमें b नहीं दिया गया है तो उसे 0 मानेंगे। और उसके बाद c दिया गया यानी कि अकेले है तो c बराबर 15। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक है, -b/a दिख रहा है आपको। अब अल्फा का मान यहाँ पे आया, यानी कि अल्फा ये है और बीटा ये है, एक अल्फा और एक बीटा, तो यानी कि अल्फा का मान कितना है रूट माइनस में, सॉरी 15 में प्लस वाला एक और एक यहाँ पे प्लस है पहले से, तो ये माइनस में है, माइनस में √15 बराबर में यह b का मान कितना है आपका 0 और यहाँ a का मान वही 1 है, यानी कि इधर अब देखिए रूट में 15 1 है और ये प्लस माइनस, सॉरी माइनस प्लस क्या होगा माइनस होगा, यानी कि √15 और यहाँ 0 में 1 से भाग दिएगा तो 0 होगा और यहाँ पर √15 और माइनस √15 घटेगा, तो यानी कि दोनों सेम सेम है तो घटेगा, तो इधर 0 होगा इधर 0 होगा, यहाँ पे इक्वल आया, दोनों बराबर आया ना, यानी कि ये भी क्या है सही है। लेकिन एक और चीज़ जांच करना है, अल्फा इंटू बीटा c/a, तो अल्फा का मान कितना है 15 रूट में इंटू माइनस में है आपका √15 बराबर c का मान आपका दिया है 15 और a का मान दिया है 1, यानी कि सिर्फ 15 लिखते हैं, बटन लिखते हैं, क्या मतलब बनता है। अब देखिए यहाँ पे गुना कर है √15 में √15 से, तब देखिए जब भी रूट वाला सिस्टम सेम रहता है, जैसे अगर हम √3 इंटू √3 करें ना, तो जो चीज़ें अंदर दिख रही है अगर सेम सेम दिख रहा है दोनों चीज़, तो सीधे एक चीज़ लिखना है, ये इसका गुना हो गया, रूट में यही होता है। तो यहाँ पर 15 दिख रहा है, यहाँ पे 15, यानी कि यहाँ पे सिर्फ क्या निकल के आएगा 15 निकल गया, लेकिन माइनस यहाँ पे ऐसे होगा कि यहाँ पे है ना, तो सिर्फ 15 निकल के आएगा आपका यहाँ पे, और यहाँ पे क्या निकल के आएगा 15 निकल के आएगा।
यहाँ पर दिख रहा ना आपको, यहाँ 15 निकल के आया और यहाँ पे भी 15 निकल गया। अब देखिए एक चीज़ और दिख रहा था, सी के में है माइनस में है, तो यहाँ पर हम लोगों ने माइनस थोड़ा गलती किया है, अगर माइनस नहीं लिया है तो यहाँ पे हम लोग माइनस ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ 15 माइनस में है तो यहाँ पे हम लोग छोड़ दिए थे, माइनस लेंगे। और यहाँ पे माइनस में था 15, कहाँ पे सी भाई, यानी कि यहाँ पे एक माइनस छूट गया हमारा, यही वाला माइनस, और यहाँ पर भी माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में आएगा, यानी कि दोनों तरफ क्या है, बराबर है। इसको मान लेंगे हम लोग क्या कि सत्य है, सत्य है। और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की, और आखिरी क्वेश्चन ज़्यादा भारी नहीं है, वो भी एक आसान ही क्वेश्चन है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। इसके बाद पहला क्वेश्चन जो है हमारा कंप्लीट हो जाएगा, पहले का सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि इसमें है छठा नंबर कह रहा है कि 3x² माइनस एक्स, छठा नंबर कह रहा है कि 3x² माइनस एक्स माइनस 4। अब इसको फैक्टर करना है, मैंने कि पहला वाला लास्ट वाला गुना होगा तब कितना होगा आपका 12 होगा, 12 होगा, लिखना नहीं है, सिर्फ दिमाग रखना है। ऐसा दो संख्या खोजना है जिसमें गुना करने पर 12 आना चाहिए माइनस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो माइनस में ना 12 आएगा, तो माइनस में 12 आना चाहिए, और उस दोनों को जोड़ के -1 आना चाहिए। यहाँ पे 1 है, इसके बगल में 1 ही है ना, एक्स के बगल में, तो -1 आना चाहिए। अब देखिए ऐसा दो संख्या दिख रहा है आपको, 4 गुने 3, यहाँ पे हमें क्या मंगाना है, 12 मंगाना है, यानी कि 12 आ गया ना, लेकिन माइनस में मंगाना है। तो माइनस में मंगाना है तो 4 में अगर माइनस लगा देते हैं तो 4 3 12, यहाँ पर माइनस होगा। अगर हम दोनों को जोड़ भी देते हैं ना तो यहाँ पे माइनस में 1 आएगा। कंप्लीट इतना समझ में आ रहा है कि माइनस में 1 आएगा, यानी कि 4 में से एक 3 घटा तो एक, यानी कि एक माइनस में 4 एक 3, ठीक है, 4 और 3। इसको दो भागों में इस तरह से हम लोगों ने तोड़ दिए। तो 3x² और एक पहले का क्या था माइनस में 4x और एक दूसरे का प्लस में 3x, ठीक है। 4 3 12, 4 में से अगर एक 3 गए तो एक बचेगा, अब माइनस में 4। अब देखिए यहाँ से कॉमन हम लोग क्या लेंगे, कॉमन आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कॉमन नहीं लेंगे, तो सिर्फ कॉमन आएगा यहाँ पे x कॉमन आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 लिखना है और x लिखना है, तो 3 में x² यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 4, क्योंकि हमें ऊपर यहाँ पर भी ध्यान देना है कि दोनों जगह पे कट रहा है कि ना। उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे दोनों चीज़ें सेम है, यहाँ पे लिख देंगे 3x माइनस में 4। और उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना से गुना करेंगे 3x आ जाएगा, इसमें कितना से गुना करेंगे 3x आ जाएगा, तो 1 से गुना करेंगे ना प्लस में 1 से, तब ना 3x आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा। बस सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना कितना आना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं। उसके बाद जो ये अंदर वाली चीज़ है उसको एक जगह लिखेंगे माइनस में, जो घेरा हुआ दोनों जगह एक ही सेम है ना, तो एक जगह लिखेंगे, और जो बाहर है दिख रहा है उसको एक जगह लिखेंगे। उसके बाद इसको दोनों भाग में तोड़ेंगे, यानी कि 0 के बराबर करेंगे, 3x माइनस 4 बराबर 0 करेंगे। इधर वाला x प्लस 1 बराबर 0, यानी कि 3x बराबर, इधर प्लस में तो सॉरी माइनस में तो इधर प्लस में है, इधर माइनस प्लस में तो उधर माइनस में 1 आया, ठीक है। और उसके बाद एक गुना में है तो इधर बाटा में, यानी कि 4/3 आया, यहाँ पर माइनस, यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे अल्फ़ा और इसको बीटा। इसलिए x का मान कितना आया आपका 4/3 आया, और दूसरा आया आपका -1 आया। उसके बाद हम लोग जांच करेंगे, जांच की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। कि जांच करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि हम लोग सही है कि नहीं, यहाँ तक हम लोग जो किया है सही है कि नहीं है, इतना मेहनत किया है और मेहनत हम लोग का सही जा रहा है कि नहीं, यही देखना है। तो जांच करने के लिए सबसे पहले हमें ए बी का मान निकालना, ए बराबर कितना 3, और बी का मान, इसमें बी का मान यहाँ पे इसके बगल में x के बगल में क्या है 1 है, तो 1 लिखेंगे, लेकिन कौन सी में माइनस में 1 है ना, माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे। सी का मान आपका ही हो जाएगा -4। और उसके बाद देखिए -4 हो जाएगा, तो जांच करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, ठीक है। अल्फ़ा का मान यहाँ पे आया था 4/3, और प्लस में है यहाँ पे चिन्ह है 4/3 हो गया। अब बीटा का मान -1, यानी कि -1। अब बीटा का बी का मान यहाँ पे -1, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यानी कि -1 -1, ठीक है, माइनस ए का मान 3 आया है।
अब देखिए 4/3, यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा, यहाँ पे 1 है तो 1 रहेगा, यहाँ पे प्लस माइनस सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1/3 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम बटा के जोड़ करते हैं, इससे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 4 आएगा और माइनस होगा यहाँ पे। ठीक है, और एक 3 आएगा यहाँ पे तो 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, 3 नीचे है और यहाँ पे 1/3 है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, दोनों तो बराबर है, लेकिन एक और जांच करना है हमें, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जांच करना है यहाँ पे। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा C/A, अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा का मान यहाँ पे 4/3 दिख रहा है आपको, इंटू में बीटा का मान माइनस में 1 दिख रहा है, बराबर में C का मान माइनस में 4 दिख रहा है आपको और A का मान 3 दिख रहा है, यानी कि ऊपर ऊपर यहाँ पे गुणा करेंगे तो माइनस में 4 आ गया, नीचे 3 आ गया, यहाँ पे माइनस में 4/3, यहाँ पर भी क्या है, दोनों इक्वल है, यानी कि इसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि हम लोग जितना मेहनत किए हैं अभी तक लोग सभी सत्य है। ठीक है, तो यानी कि 1 नंबर के 6 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट बना लिए हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको दिमाग में फिट हो गया तो कमेंट में ज़रूर बताइए, या फिर समझ में आया कि नहीं आया उसको भी ज़रूर बताना। ठीक है, समझ में आना चाहिए क्योंकि ये आसान क्वेश्चन था। उसके बाद देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, यानी कि एक्सरसाइज 2.2 में 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला में जितना क्वेश्चन था 6 को कंप्लीट कर लिए, एक के बाद इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी कि दूसरा क्वेश्चन भी, उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ से दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में हम लोग शून्यक ज्ञात करते, दूसरा क्वेश्चन में देखिए, पहला क्वेश्चन में हम लोग सीखे कि शून्यक, जो शून्यक है हमारा वो कैसे निकलता है। इस क्वेश्चन में हम लोग पहले से शून्यक दिया रहेगा, बहुपद निकालेंगे हम लोग, बहुपद। ठीक है, तो इसके लिए हमने एक सूत्र बताया था, अल्फा प्लस बीटा बराबर बी माइनस B/A। ठीक, इस तरह से एक था अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A, इस तरह से। लेकिन बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है x², ध्यान से इस फॉर्मूला को याद रखना, x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट इंटू x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है। आपको ये फार्मूला जो है ना, आपको हमेशा मतलब दिमाग में हमेशा क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए। ठीक है, फिट रहना चाहिए। जैसे पहले क्वेश्चन के लिए आप लोग फार्मूला याद कर रहा है, उसी तरह दूसरा क्वेश्चन के लिए फार्मूला है, याद करिएगा। अब देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये इस तरह से निकलेगा। इसमें पहला शून्यक यहाँ पे दिया गया है, दूसरा शून्यक भी ये है। तो इस पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं कि इसका आंसर क्या होता है, बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो शून्यक पहले से दिया गया है इसमें, और क्या हो गया कि बहुपद निकालना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पहला क्वेश्चन करेगा तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया क्या है, तो दिया यही है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, यानी कि पहला वाला जो संख्या होता है, अंक होता है, वो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहता है, और दूसरा का रहेगा अल्फा इंटू बीटा का मान -1, यानी कि इतना आपका दिया गया है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा है इतना। तो इसलिए लिखेंगे कि हम जानते हैं, या फिर फार्मूला लिख देंगे हम लोग, x² माइनस में है अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इतना तो आपको समझ में आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ तक फार्मूला ही दिया गया है। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग जो सीखे हैं ना, शून्यक निकालना, बहुपद निकालना, हालांकि बहुपद तो निकालना आप सीख रहे हैं, लेकिन आपको डेफिनेटली है कि आपके दिमाग में पूरा कन्फर्म फिट हो जाएगा अगर ध्यान से देखिएगा तो। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे x² तो ये पहले से हमेशा रहने वाला है, x² पहले से, यानी कि ये पहले से दिया गया x², ये माइनस में है तो माइनस भी रहेगा। अब देखिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे 1/4 दिया है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, हम भी 1/4 लिख दिए यहाँ पे, इंटू में x यहाँ पे लिखा है, x लिखा, प्लस है प्लस भी लिखे। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा -1, तो -1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x² है, अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए 1/4 में x से गुना होगा तो क्या होगा, 1/4 इंटू x, इस तरह
यहाँ प्लस और माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पे एक्स हो जाए। यानी कि पहला क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स माइनस 1। इतना ही आपको निकालना था। इसी को क्या कहा जाएगा? बहुपद कहा जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन था हमारा पहला नंबर। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से, ये पहले यहाँ पे लिख देते हैं और यहाँ से दूसरा नंबर भी बनाते हैं हम लोग। दूसरा नंबर है कि लिखेंगे, दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वही ना लिखेंगे। सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेंगे। एक सेकंड, इसको लिखना था। दिया है दिया क्या गया है? तो अल्फा प्लस बीटा बराबर यहाँ पर √2 दिया गया है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 दिया गया है। इतना आपको दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है। उसके बाद हम लोग क्या फॉर्मूला लिखते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपका हमेशा फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो सवाल है 2 नंबर में तो पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जब आप बनाइएगा ऑब्जेक्टिव तो आपको पता खुद चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा? अगर इसी चीज़ को हम सॉल्व यहाँ पर करें, लिख तो रहा है यहाँ, सॉल्व करें यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर पहले से इसमें दिया गया, एक्स स्क्वायर माइनस दिया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान √2 है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान √2, यहाँ इंटू में एक्स है, ठीक है, प्लस में है प्लस रहेगा। अब अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3 दिया गया है, 1/3 दिया गया है ना। तब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, एक्स स्क्वायर, अब √2 और एक्स गुना होगा तो माइनस में √2 एक्स इतना हो गया, यहाँ प्लस है, प्लस भी रहेगा 1/3। यह हमारा आंसर हो गया किसका? तो 2 नंबर क्वेश्चन का ये वाला आंसर हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन का ये वाला आंसर हो गया। इस तरह से आपका निकलता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन नहीं, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लिखेंगे दिया गया है, वही दिया है, हो सकता है यहाँ पे चमक रहा है तो लिखे हैं हम लोग दिया गया है। और दिया गया यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, अल्फा इंटू बीटा बराबर √5। कहाँ से? तो यहाँ से पहले से दिया। ये पहला सुनिए, दूसरा सुनिए। सवाल में ही कहा गया है कि ये जो है पहला वाला शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान पहले का है, अल्फा इंटू बीटा का मान। आप लोग पढ़िएगा सवाल तो पता चल जाएगा। सीधे से हम लोग इसमें इस क्वेश्चन में यही फोकस है कि आपको बहुपद निकालने आ जाना चाहिए, कुछ भी हो बहुपद निकालने आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए तो क्या लिखेंगे फार्मूला, तब पहले लिखना पड़ेगा ना। फार्मूला क्या होता है हमारा? फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इतना क्लियर समझ पा रहा आपको? अब देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के माइनस में यहाँ माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का मान 0 दिया गया है, यहाँ पे 0, अल्फा प्लस बीटा का मान 0 रख दिया। यहाँ इंटू में एक्स है, एक्स भी रखेंगे, प्लस है अल्फा इंटू बीटा का मान आपका √5 दिया गया है, √5 दिया गया है। इतना तो समझ में आ रहा होगा कि आपको कि कैसे बन रहा है। अब देखिए अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर रहेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा ना। उसके बाद देखिए अगर किसी भी संख्या में 0 से, यानी कि एक्स में 0 से गुणा करिएगा तो क्या होगा आपका 0, यानी कि यहाँ का पूरा टर्म आपका ख़त्म हो गया। यानी 0 में अगर एक्स से गुना करिएगा तो पूरा 0 हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ख़त्म, इसलिए प्लस में √5। यही क्या होगा? आंसर होगा किसका? तीसरा नंबर क्वेश्चन का। समझ में? x प्लस √5। अब चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा 1, यानी कि दिया गया है, लिखेंगे दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये आपको फार्मूला तो याद नहीं होगा, बस इतना बार इसको लिख देना है ना कि याद हो जाएगा। भूखने से कुछ होता थोड़ा ना, बनाते जाइएगा तो याद होते जाएगा। दिख रहा? अब एक्स स्क्वायर है, एक्स पहले से यहाँ पे दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है पहले से, माइनस भी है, अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे दिया गया है 1,
तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे यहाँ पे 1 रखेंगे, यानी कि पूरे की जगह पे 1 रखेंगे। इसमें एक से गुना हो जाती है तो 1 से रखेंगे, यानी कि देखिए एक का लिखने का मतलब तो कुछ बनता ही नहीं, यानी कि यहाँ पे सिर्फ x रहेगा। अगर एक में 1 से गुना हो गया यानी कि इसके पहले तो x 1 पहले से है, इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे एक छुपा है, एक लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए आप प्लस यहाँ पे लिखेंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है। यानी कि आपका चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको, इतना क्लियर समझ में आ गया, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं हुआ है। इसी बोर्ड पे पूरा हम क्वेश्चन बना दे रहे हैं एक ही बार में। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन कलर चेंज कर लें। 5वां नंबर क्वेश्चन है माइनस में दिया, लिखेंगे दिया है, लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस में 1/4 इंटू अल्फा माइनस बीटा बराबर 1/4। इस तरह से क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से जब क्वेश्चन दिया गया तो फॉर्मूला हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। फॉर्मूला यहाँ से देखिएगा थोड़ा, और यहाँ से होगा तो जैसे ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1/4, वो भी किस में तो माइनस में। अब देखिए यहाँ पे पहले से एक माइनस है और यहाँ वाला माइनस मिल के प्लस होगा ना, तो प्लस यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे एक्स था तो एक्स इसमें गुना होगा, प्लस है प्लस रहेगा। अब अल्फा प्लस इंटू बीटा का मान कितना है 1/4, यानी कि 1/4। यानी कहने का मतलब हमारा कि आपका 5वां नंबर क्वेश्चन का भी आंसर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा 6ठा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, तो लिखेंगे हम लोग दिया है थोड़ा सा हम बाहर दिख नहीं रहे लेकिन बट दिख रहा है। ठीक है, दिया गया है तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 एंड इसी तरह कामा देके लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। फार्मूला आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए अब यहाँ से क्या ही होगा कि एक्स स्क्वायर दिया गया, एक्स स्क्वायर पहले से रहेगा, इसमें कुछ करना नहीं है। एक्स स्क्वायर पहले से रहेगा, माइनस भी है माइनस रहेगा। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है आपका 4 दिया गया, आई एक्स है तो एक्स इसमें गुना होगा, प्लस दिया गया अल्फा इंटू बीटा 1 मान दिया गया। यानी कि ये आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो उम्मीद है कि जो पूरा वीडियो आप देखे ना, ये 2.2 कंप्लीट दिमाग में फिट हो गया है। सच में मेहनत बहुत लगा है। ये पहला क्वेश्चन कुछ 2-3 घंटे पहले, क्या कहे 4-5 घंटे पहले शूट हुआ था पहला क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन फिर उसके बाद शूट हो रहा है। ठीक है, तो जिस तरह से हमें टाइम मिलता है उस तरह हम शूट करते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा वीडियो देख के लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कम से कम हमारी मेहनत का भी इज्जत कर लिया करिए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।